हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लिन फेंग और हाओरेन दोनों ही मिलकर उन थंडरबर्ड्स को ख़त्म कर देते हैं, जिसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे के बारे में ये सोच रहे होते हैं कि वो बहुत पावरफुल हैं। इसलिए वो लोग हाथ मिलाते हुए फ्रेंड्स बन जाते हैं और बातें करते हुए आगे जाने लगते हैं। ये देख शाओ तियान और हाओरेन का ड्रैगन मॉन्स्टर शिलिन काफ़ी हैरान होते हैं। अब आगे हम शाओ तियान और शिलिन को देखते हैं जो अपनी अपनी पावर्स को शो करते हुए शो ऑफ कर रहे होते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ लिन फेंग हाओरेन के साथ बैठकर बातें कर रहा होता है और उससे कहता है, क्या तुम एक ट्रू गॉड हो? जिस पर हाओरेन उससे कहता है, वेल मेरी मॉम कहती है कि वो प्रिजन गेट की गार्डन करती है, जिससे मुझे लगता है वो जरूर एक ट्रू गॉड वॉरियर होगी। साथ ही मेरी मॉम मुझसे ये भी कहती है कि मेरे डैड एक ग्रेट हीरो है। जिस पर लिन फेंग भी उसकी बातों से एग्री करता है और कहता है, उन्होंने तुम जैसे टैलेंटेड बच्चे को जन्म दिया है तो वो जरूर एक ग्रेट हीरो होंगे। जिसे सुनकर हाओरेन काफी खुश होता है और कहता है, हाँ वो तो है। और फिर काफी मायूस होकर लिन फेंग से कहता है, अंकल आप मुझे बिल्कुल भी वीक नहीं लगते, तो आखिर आपकी कल्टीवेशन लेवल इतनी लो क्यों है? तो लिन फेंग उसे बताता है कि टेलीपोर्टेशन एरी में कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं इंजर्ड हुआ, जिससे मेरी रिलम कम हो गई है। पर तुम यहाँ कैसे आए? तो हाओरेन काफी मायूस होकर उसे बताता है कि हमारे एंसेस्टर बीमार है, इसलिए मैं यहाँ पर इमॉर्टल फ्लावर्स की तलाश में आया हूँ ताकि उन्हें ठीक कर सकूं। पर जिसे सुनकर लिन फेंग उसकी हिम्मत को देख उसकी काफी तारीफ करता है और कहता है, मुझे थोड़ी बहुत मेडिसिन्स की नॉलेज है, तो अगर मुझे मौका मिला तो शायद मैं तुम्हारे एंसेस्टर की बीमारी को ठीक कर पाऊं। जिसे सुनकर हाओरेन काफी खुश होकर कहता है, अंकल आप तो सच में कमाल के हो। वहीं दूसरी तरफ शाओ तियान और शिलिन दोनों ही अपनी अपनी पावर्स का शो ऑफ कर रहे होते हैं। जहां शाओ तियान शिलिन से कहता है कि एक बार मुझे रिकवर होने दो, उसके बाद मैं तुम्हें अपनी रियल स्ट्रेंथ दिखाऊंगा। जिस पर शिलिन भी उससे काफी एरोगेंटली कहता है, तुम भी इंतजार करो, जब मैं डिवाइन फ्लेम को कम्प्लीटली कंट्रोल कर लूं उसके बाद मैं भी तुम्हें अपनी ट्रू स्ट्रेंथ दिखाऊंगा। और इसी तरह बहस करते हुए वो दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं और इसी तरह रात हो जाती है और हम देखते हैं कि हाओरेन सो गया होता है। तो वहीं लिन फेंग एक जगह पर बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है, जहां वो सोचते हुए कहता है कि सीनियर ने एक बार कहा था कि बाउंड्री को क्रॉस करने के बाद मेरी रिलम लो हो जाएगी, जिससे इम्प्रूव करने में मुझे काफी प्रॉब्लम होगी जब तक मैं स्पिरिचुअल रिलम में एंटर ना कर लूं और जब तक मुझे स्पिरिट रिलम पहचान ना ले। पर उसके लिए मुझे सबसे पहले करंट वर्ल्ड के सेक्ट हॉल में एंटर करना होगा। और वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसे कुछ बीस्ट के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिससे हाओरेन भी उठ जाता है। ये देख शाओ तियान ऊपर जाकर देखता है तो काफी सारे बीस्ट उन्हीं की ओर आ रहे होते हैं, जिनके बारे में शाओ तियान लिन फेंग को और बाकी सबको बताता है। तभी हम देखते हैं काफी सारे बीस्ट काफी तेजी से लिन फेंग और हाओरेन की ओर ही आ रहे होते हैं। ये देख लिन फेंग ऊपर जा खड़ा होता है और अपने स्वॉर्ड टेक्निक के जरिए उन बीस्ट पर काफी पावरफुली अटैक कर देता है, जिससे काफी सारे बीस्ट मारे जाते हैं। पर अब भी काफी सारे बीस्ट बचे हुए होते हैं और जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं। ये देख हाओरेन भी अपनी मैजिकल पावर्स के जरिए एक बड़े से मैजिकल हैंड को समन करके एक बीस्ट को पकड़कर उसे खत्म कर देता है। वहीं दूसरी तरफ से शाओ तियान और शिलिन दोनों ही लिन फेंग और हाओरेन को उन बीस्ट से फाइट करते हुए देख रहे होते हैं। और हम देखते हैं लिन फेंग जितने ही बीस्ट को मारते हुए जा रहा होता है, उतने ही वहां पर और भी काफी सारे बीस्ट आ रहे होते हैं। ये देख लिन फेंग शाओ तियान के ऊपर जा खड़ा होता है और उन सबको आता देख कहता है, अगर हम यहाँ और थोड़ी देर रुके तो हमारी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए फिलहाल हमारा यहाँ से निकलना ही बेहतर होगा। और ये कहकर वो शाओ तियान के साथ वहाँ से जाने लगता है। ये देख हाओरेन भी शिलिन के साथ वहाँ से निकल जाता है। तो उसे जाता देख लिन फेंग उससे पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? तो हाओरेन उसे बताता है कि मैं साउथ वेस्ट जेड साइड की ओर जा रहा हूँ, जहाँ काफी सारे ट्रेजर्स मौजूद है और शायद मुझे वहाँ पर वो इमॉर्टल फ्लावर भी मिल जाए, जिससे मैं ग्रैंडपा की इंजरीज को ठीक कर सकूं। और मैंने प्लान किया है कि मैं उन 3 मेजर सेक्ट्स में से सब
सबसे पहले टाइम एंड सेक्ट में एंटर करूंगा और उसके बाद हिस्टोरिक जेट साइट में। तो अंकल, क्या आप हमारे साथ चलना चाहोगे? तो लिनफेंग कहता है, वैसे भी मैं इस जगह के बारे में अच्छे से नहीं जानता, तो एक सेक्ट ढूंढना ही बेहतर होगा। जिस पर हावरेन काफी खुश होकर कहता है, ठीक है, तो चलो चलते हैं। और ये कहते हुए वो लोग काफी तेजी से साउथ वेस्ट के टाइम एंड सेक्ट की ओर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम फ्लेम वैली के यंग मास्टर शेन गुआन को देखते हैं, जो अपने एक बंदे से कहता है, अब जब हम उस थंडर फ्लावर को हासिल नहीं कर सकते तो यहाँ रुककर टाइम वेस्ट करने से अच्छा हमारा यहाँ से निकलना ही बेहतर होगा। और ये कहकर वो जैसे ही वहाँ से जाने के लिए निकलता है तो वहाँ खड़े दो बंदे लिनफेंग और हावरेन को आता देख और धमाके की आवाज सुनकर समझ जाते हैं कि उन दोनों ने थंडर फ्लावर्स को तो ले लिया है। जिसे सुनकर शेन गुआन वापस घूमकर लिनफेंग और हावरेन को रुकने को कहता है। तो हावरेन उससे कहता है, अब तुम्हें क्या चाहिए? तो शेन गुआन उससे कहता है, हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहते, पर मुझे ये जानना है कि आखिर तुम उस रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर गए तो गए कैसे, और आखिर तुम किस सिटी से हो? तो लिनफेंग उससे मुस्कुराते हुए कहता है, पर इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? तो शेन गुआन उससे काफी एरोगेंटली कहता है, हाँ बिल्कुल, ये मुझसे ही रिलेटेड है, क्योंकि सबको पता है कि रेस्ट्रिक्टेड एरिया में मॉन्स्टर्स, बीस्ट और फॉरेन रेसेस भी मौजूद है। जिस पर उसका बंदा गुस्से से लिनफेंग से कहता है कि वो फॉरेन रेसेस हमारे माउंटेन एंड रिवर्स को डिस्टर्ब करती है, इसलिए हम उन्हें यूं ही नहीं जाने दे सकते। जिसे सुनकर वहां खड़े बंदे काफी हैरान होकर आपस में उन लोगों के बारे में बातें करने लगते हैं। तभी शेन गुआन लिनफेंग से कहता है, जब तक तुम अपनी आइडेंटिटी को प्रूव नहीं करते तुम्हें फॉरेन रेसेस के आदमी समझा जाएगा और तुम सबको मार दिया जाएगा। जिस पर हावरेन उससे कहता है, आखिर ये कैसा मजाक है, और वैसे भी ऐसी कोई रूल नहीं है कि जो लोग रेस्ट्रिक्टेड एरिया से बाहर आएंगे वो फॉरेन रेसेस के ही होंगे। और ये सब कहकर वो काफी सोचने के बाद लिनफेंग को दिखाते हुए शेन गुआन से कहता है, और देखो, ये मेरा फ्रेंड है जो कि एक ट्रू गॉड है, तो अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो सामने से हट जाओ, वरना मुझे रूड होने पर ब्लेम मत करना। तभी शिलिन उन पर अटैक करता है, पर शेन गुआन उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और हावरेन से काफी एरोगेंटली कहता है कि तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो हो, पर अब भी काफी यंग हो, पता नहीं तुम अपनी मैजिक वेपन को कितनी बार ही एक्टिवेट कर पाओगे, और क्या तुम इस तरह की हरकतें करके साउथ वेस्ट के सारे कल्टीवेटर से फाइट करना चाहते हो? तो उसकी ऐसी बातें सुनकर हावरेन गुस्से से कहता है, क्या तुम इस लायक भी हो कि साउथ वेस्ट के सारे कल्टीवेटर्स को रिप्रेजेंट कर सको? और ये कहकर वो अपने डिवाइन वेपन को बाहर निकाल कर शेन गुआन पर अटैक करता है। दूसरी तरफ से शेन गुआन का बंदा भी हावरेन के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर खुद ही दूर जा गिरता है और हावरेन का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि शेन गुआन भी फ्रीज हो जाता है। वहीं उन दोनों बंदों पर भी हावरेन के अटैक से प्रेशर पड़ रहा होता है। तभी उनमें से एक बंदा कहता है कि जब यंग मास्टर शेन गुआन इतने पावरफुल होकर इससे नहीं जीत पाए तो हम क्या ही कर लेंगे इसका। और ये कहकर वो हावरेन से डर कर वहां से भाग जाते हैं। वहीं हावरेन को देख शाओतियान कहता है, एंशिएंट गॉड की ब्लड लाइन और पास्ट के बारे में याद करते हुए कहता है कि कहीं ये उस वुमेन का चाइल्ड तो नहीं। दरअसल पास्ट में शाओतियान की मुलाकात भी मैंग से हो चुकी है, जिसके साथ शाओतियान का एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं रहा है। वहीं हावरेन कहता है, और कौन है जो मेरा रास्ता रोकना चाहता है? ये सुनकर दूसरा बंदा भी डर कर वहाँ से भाग जाता है और हावरेन लिनफेंग को वहाँ से चलने को कहता है। तो उसे देख लिनफेंग सोचते हुए कहता है कि पता नहीं इसके पेरेंट्स कौन है, पर जो भी हो, अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं उनसे एक बार जरूर मिलना चाहूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम शेन गुआन को देखते हैं, जो हावरेन के अटैक के कारण काफी ज्यादा घायल होता है और गुस्से से कहता है, एक बार तुम मुझे मिल जाओ, फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और ऊपर जाकर अपनी पावर्स को शो करते हुए कहता है, भले ही तुम्हारा बैकग्राउंड जो भी हो, पर मैं तुमसे अपना बदला लेकर रहूंगा। और ये कहकर वो एक पावरफुल ऑरा रिलीज करता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।